कुछ लोगों के लिए गुनाह हो सकती है, हमारे लिए गाय माता है। हमें जन्म में तो हर आदमी शून्य है, अपने कर्म से वो बनता है। ऐसा ही कुछ है न गीता में। कर्म सर्वश्रेष्ठ है। और ये भी तो है कि अगर कोई अपने कर्तव्य पालन से विचलित हो जाए तो मनुष्य के रूप में भी वो पशु है। उसका वध पशु वध है, मानव वध नहीं है। तो अगर कोई जानवर हमको पसंद आए और हमारी भूख मिटाए तो ये पशु वध नहीं है, जरूरत है। इसीलिए हम जिसके पेट से पैदा हुए, जिसकी कोख से हमने जन्म लिया, वो अकेली मेरी माता है। पुत्र वही है जो कोख से जन्म ले और माता वही है जो अपने कोख से पुत्र को जन्म दे। अब अगर ये भी माता है तो क्या इसके कोख से जन्म लिया है? एक बात स्पष्ट है, मां का दर्जा बहुत हाई फाई है। मां का हक ज्यादा है, बाप की शान ज्यादा है। तो शान वाले बाप को भी मेरे नौजवान लोग कभी अपने बाप को नाना बोलना और ना अपनी मां को। उसका दूध पिया है। जानते हो, हम बहुत लायक बेटे हैं। हम सब कितने करोड़ हैं भारत में, सब बड़े लायक हैं। हम इसलिए लायक हैं कि मां का दूध हम पीते हैं, बेचते नहीं। इस्लाम पर हमला करने वाले लोगों का कान खोल के सुन लो, तुम बोलोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। इसलिए कि जब तक फातिमा का खानदान है, भारत में मुसलमान है। वो इस्लाम जिसमें नबी की नबूवत, सिद्दीक की सदाकत, फारूक की अदालत, उस्मान की सखावत, अली की शुजात, अरे जिस इस्लाम के दरख्त की जड़ों में इमाम हुसैन का खून है, मिटा नहीं सकोगे। खुलकर इसलिए बोल रहा है कि बोलने वाला किसी नो मुस्लिम का नहीं, फातिमा का लाल है। आप
तवज्जो से एक बात समझिए कि जन्म से सब शून्य होते हैं। अपने कर्म से कोई पुलिस होता है, कोई चोर होता है, कर्म से कोई राजा बनता है, कोई रंक बनता है, कर्म से कोई मंत्री बनता है, कोई संतरी बनता है, कर्म से ही चरित्र निर्माण बाद में होता है। बच्चा पैदा हुआ तो जीरो, और जब उसने कोई काम किया, देश हित में किया, भारत को सुरक्षा दिया, भारत शांति फैलाई, भारत को अपना समझा। हमें मुसलमान से ज्यादा भारत को अपना कौन समझ पाएगा? जीते जी भारत की जमीन पे और मर जाए तो 2 गज भारत ही की जमीन में। हम दरियाओं में तैरते हुए नहीं मिलते। क्या बात। मैं किसी भी महान व्यक्ति का, महात्मा का अनादर नहीं करता, लेकिन मान के चलता हूं कि जब पैदा हुआ तो कुछ नहीं था, तो पैदा हुआ कुछ नहीं था यह आपके पास, मगर मेरे यहां जीलान में जो अब्दुल कादिर पैदा हुआ वो जीरो नहीं था, मां के पेट से ही वली बन के आया। हमारा जो नबी आया, नबीउल उम्मी बनकर आया। कहते हैं माँ को, उम्मुल मोमिनीन, मोमिनीन की माँ, तो नबीउल उम्मी, माँ जाए नबी। अब चूंकि ये गौसे आजम से ही बड़े हैं, उनको विलायत पेट में मिली, और मेरे नबी की नबूवत तो आदम से पहले। मैं मौलवी हजरात की तरह मैं भी पढ़ लेता हूँ, कुन्तु नबिय्युं व आदम बैनल माए व तीन, आई वॉज प्रॉफिट, आई वॉज प्रॉफिट, मैं नबी था। कब? आदम वॉज बिटवीन सोइल एंड वाटर, आदम अलैहिस्सलाम पानी और मिट्टी के दरमियान थे, नॉट कंप्लीटेड। तो हजरत आदम के कंप्लीट होने से पहले नबी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदम से पहले। सुना है नहीं उलमाए कराम से? अब मेरी सुनो। अरे मस्तान के सामने मस्त होके सुनो, मस्त होके सुनाऊं। ये तो पहचानने के लिए बंगलोरी है, वरना ये तो मदीने की लोरी है। जो खुदा तक पहुंच गया, खुदाई उसकी, और ये मेरा नसीब है कि मैं बोल रहा हूँ, वो सुन रहे हैं। और वलियों की आदत है, जिस चीज से खुश होते हैं खाली नहीं जाने देते। देखूं कल क्या महसूस होता है। फैजान तो अभी से लग रहा है, बोल रहा हूं या बुलवा रहे हैं। जो खुदा तक पहुंच गया, खुदाई उसकी, और ये मेरा नसीब है कि मैं बोल रहा हूं, वो सुन रहे हैं। और वलियों की आदत है, जिस चीज से खुश होते हैं खाली नहीं जाने देते। देखूं कल क्या महसूस होता है। फैजान तो अभी से लग रहा है, बोल रहा हूं या बुलवा रहे हैं। आदम से पहले नबी। अब एक बार बताते चलो, दुनिया में पहला आदमी कौन? आदम अलैहिस्सलाम। पहला आदमी आदम, आदम के बाद आदमी। तो जितने लोग पैदा हुए सब आदम की औलाद। आप लोग किसकी औलाद? सारे हिंदू किसकी औलाद?
आदम की औलाद हैं, और सारे ईसाई है ना। धर्म तुम्हारा कोई भी हो, औलाद तो आदम की हो, और जहाँ भी पैदा होंगे आदम ही की औलाद होंगे। चाहे कोई मक्के में पैदा हो, किसकी औलाद? मदीने में पैदा हो तो किसकी औलाद? कुजौधा में पैदा हो तो किसकी औलाद? मथुरा में पैदा हो तो किसकी औलाद? अयोध्या में पैदा हो तो किसकी औलाद? तो सबके पूर्वज आदम हैं। तो आदम की तरफ पलटो। आदम तेरे दादा, मेरे दादा, सबके दादा, कर ले वादा। अब आदम के घर में क्या है? तौहीद, उलूहियत, वहदानियत। तो आदम के घर में ला इलाहा इल्लल्लाह। तो आदम का घर, उसके अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह। तो जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा वो आदम के घर में है। हम लोग आदम के घर में हैं, और जो ला इलाहा इल्लल्लाह से इनकार किया है वो घर से बाहर हुआ। तो घर वापसी उसकी होनी चाहिए। तो आदम के बाद आदमी है। आदम से पहले कोई आदमी, आदम से पहले कोई इंसान। अब उलमा किराम की तवज्जो चाहूँगा, इंशाअल्लाह आपकी भी समझ में आता जाएगा, क्योंकि मैं आपकी ही अस्तर से बात कर रहा हूँ। तो आदम से पहले कोई बशर नहीं है। और हुजूर कहते हैं मैं आदम से पहले नबी। तो जो आदम से पहले वो बशरियत से पहले, जो आदम से पहले वो आदमियत से पहले, जो आदम से पहले इंसानियत से पहले। और जब इंसानियत से पहले होंगे तो इंसान कैसे होंगे? बशरियत से पहले होंगे तो बशर कैसे होंगे? इसका मतलब यह है कि हुक्म नबूवत के लिए, हुक्म नबूवत के लिए बशरियत जरूरी नहीं, ऐलान नबूवत के लिए बशरियत जरूरी है। सल्लल्लाहु अलैहि वालेही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। तो मेरा गौस जन्म से वली, अब वहां किसने बनाया? कुछ महीने के बाद रमजान आ गया, सबने रोजा रखा, इन्होंने भी रखा, क्योंकि भूखा रहने की तो उम्र शरीयत में है नहीं। भूखा वही रहेगा जो आकिल हो, जो बालिग हो। नमाज के लिए शर्त है आकिल हो, बालिग हो। हज के लिए शर्त है। ना खाने के लिए कौन सी उम्र है? तो जहां छूट थी वहीं पर अमल था। पैदा होते ही नमाज नहीं पढ़ी, रोजा रखा। रोजा में ना खाने का नाम रोजा है। और जैसे ही मगरिब की अजान हुई, जोर जोर से चिल्लाने लगे, डिमांड, माई होली मदर कम टू मी एंड फीड मी। माँ ने लिया, गोद में दूध पिलाया, खुद भी रोजा खोल रहे हैं, बेटा भी रोजा खोल रहा है। इफ्तार माँ भी कर रही है, बेटा भी एट दी सेम टाइम। बात आई गई, चर्चा होने लगा कि अबू सालेह जंगी दोस्त के घर में बच्चा है, बड़ा सच्चा है, इंतहाई अच्छा है। हमारे यहाँ भारत में तो जवान भागता है रोजा रखने से, ये बच्चा है मगर सच्चा है। चर्चा का विषय बन गया पूरे जिला में शोर। अगला रमजान फिर आया, मसला चांद देखने का आया। 29 शाबान
आएगा रमजान, देखने को मिलेगा कि अल्लाह मेहरबान, कैद में रहेगा शैतान। 29 शाबान मुफ्ती साहब दारुल इफ्ता में बैठे हैं, चांद नहीं दिखा पूरे जिला में। सुबह सुबह पब्लिक पहुंच गई कि अबू साले जंगी दोस्त के घर में वो बच्चा अब्दुल कादिर क्या कर रहा है। तो बाप ने बताया कि हाँ, उसकी माँ कह रही थी कि सहरी के बाद से अब तक किसी ने दूध नहीं पिया। माँ ने बहुत कोशिश किया मुंह हटा लेते, माँ ने बहुत कोशिश किया मुंह हटा लेते। तब मन में आया, हो न हो चांद निकला है। लेकिन गौसे आजम की यह करामत शरीयत में शहादत नहीं है। शहादत का इंतजार करते रहे, दिमाग तो शरीयत को मान रहा था मगर दिल में हो न हो चांद निकला है। घर में बैठकर आसमान देखने वाला अब्दुल कादिर, घर में बैठकर आसमान तक जिसकी नजर बचपने में हो, जब बचपन में नजर ऐसी है तो 55 में नजर कैसी होगी। और आगे बढ़ो। थोड़ी देर बाद गवाही आ गई, शहादत शरई मिल गई, रोजा रखा। आई रेस क्वेश्चन कि ये बचपन में रोजा रखना, रोजा तो शरीयत में है, पैदा होते ही जितनी शरीयत पर अमल कर सकते थे क्यों किया। हम तो पैदा होते रोजा नहीं रखते। उलमाए रब्बानीयीन की एक लंबी फहरिस्त से नूरानी सिलसिला है। हमने तो नहीं सुना कि मुजद्दिद आज़म ने पैदा होते ही रोजा रखा, मुहद्दिस आज़म ने पैदा होते ही रोजा रखा, सदरुल्लाह फाजिल ने पैदा होते ही। ये वो लोग हैं जिसको पकड़ ले जन्नती हो जाए। ये बरेली तक नहीं है, मदीने तक है, ये मुरादाबाद तक नहीं है। मेरा अशरफ की छवि खुद मदीना बन गया। मगर गौसे आजम ने शरीयत पर अमल किया, हम नहीं करते। वजह व्हाट इज इट्स रीजन, लॉजिकली बताओ, तर्कसंगत बात यह है। हमारे घर में जो बच्चा पैदा होता है वो फितरते बशरियत पर पैदा होता है। अब आपका बच्चा पैदा हुआ फितरते इंसानियत पर पैदा हुआ है, उसे मुसलमान बनना है, शरीयत पर अमल करना है। आखिर बालिग हो जाएगा तो शरीयत के हुक्म पर चलेगा। हमारे घर में बच्चे पैदा होते हैं फितरते बशरियत पर पैदा होते हैं, आगे चलकर शरीयत के मुताबिक होना है। और गौसे आजम फितरते शरीयत पर पैदा हुए हैं, आगे चल के मसीहत पर अमल करना है। इसका वाज़ेह फर्क यह है कि जब हम कुछ पीते हैं तो शरीयत से पूछते इजाजत है कि नहीं, हम जब कुछ खाते हैं तो शरीयत से पूछते हैं इजाजत। झटके का गोश्त है, शरीयत देगा ना खाओ, ये खिंजीर है, ये शरीयत देगा ना खाओ, ये कुत्ता बिल्ली है, शरीयत देगा ना खाओ, पर अच्छा अच्छा तो खाओ। ना किसी का दिल टूटे और ना किसी की को तकलीफ हो और हलाल हो खाओ। तो हम जब खाते हैं तो शरीयत से पूछते हैं, क्योंकि हम तहते शरीयत हैं, हम तहते शरीयत हैं। हम जब कुछ पीते हैं तो शरीयत से पूछते हैं, हम कुछ खाते हैं तो शरीयत से पूछते हैं, हम कुछ पहनते हैं तो शरीयत से पूछते हैं, हम जब कोई शादी करते हैं शरीयत से पूछते हैं, हम जब घर बनाते हैं शरीयत से पूछते हैं, जब हम मुलाजमत करते हैं शरीयत से पूछते हैं, जब हम तिजारत करते हैं तो शरीयत से पूछते हैं। मगर गौसे आजम फितरते शरीयत पर ही पैदा हुए, मसीहत के मुताबिक होना है, तो वो जब कुछ खाते हैं
तो मसीहत से पूछते हैं।